नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने फ्राइडे को बात की थी, डिस्कशन किया था कि 23,800 निफ्टी टेस्ट कर सकता है अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो, और वही देखने को मिला। बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा और दबाव बढ़ा, एक समय 700 पॉइंट डाउन था, 23,800 के नीचे भी गया। इवन आज का जो लो है वो 697 यानी कि 23,697, लेकिन वहां पर थोड़ा रुका और थोड़ी देर रुकने के बाद ऊपर 300 पॉइंट खींच के 24,000 के आसपास में आपको बंद होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी अभी भी 422 पॉइंट डाउन रहा। बैंक निफ्टी में ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग दुगना, जैसा कि फ्राइडे को भी हुआ था और आज भी लगभग वैसा ही। यानी बैंक निफ्टी जो पिछले कई महीनों से लगातार 60,000, 61,000, 62,000 पर बना हुआ था, वहां बिकवाली देखने को मिली। उस पर भी बात करेंगे। वो यहां 1700 से भी ज्यादा पॉइंट डाउन। सेंसेक्स 1352 पॉइंट डाउन। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। बाजार 23,800 को टेस्ट किया, यानी कि निफ्टी ने 23,800 को टेस्ट किया, वहां टाइम बिताया और थोड़ा सा ऊपर यानी कि 24,000 के राउंड नंबर पे आया है। लेकिन दोस्तों, बाजार देखने के बाद ऐसा लगता है कि गिरावट और बढ़ सकती है, यानी कि बाजार में अभी चांसेस हाई है कि निचले स्तरों की टेस्टिंग हो सकती है। अब चूंकि एक्सपायरी है तो बाजार ने पहले निकाला, अब हो सकता है कि कल गैप डाउन करके नीचे आए, फ्लैट खुल के नीचे आए, गैप अप करके नीचे आए। अब इसमें से क्या होगा, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि हम एनालाइज फिर से करेंगे। चूंकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी को अच्छे से समझेंगे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे और फिर मेजर कंपोनेंट्स के हालात क्या हैं और वो क्या कर रहे हैं। आज फिर से रिलायंस आपको यहां पर 1.25%, 1.5% के आसपास में ऊपर, 19 पॉइंट ऊपर। आखिरकार क्यों? जैसा कि हमने फ्राइडे को भी बात किया था, तो बाजार कहीं ना कहीं और ज्यादा डाउन हो सकता था निफ्टी, लेकिन रिलायंस ने, और आईटी में भी जैसे इन्फोसिस को देखोगे फ्लैट रहा, 0.5% ऊपर ही है। तो ऐसे कुछ कंपनियों में बाइंग आई जिससे बाजार रुका, लेकिन फिर भी ये बड़ी गिरावट है, गिरावट और बढ़ सकती है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहां पर बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपके काम का चैनल है। अगर आप आसान भाषा में सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, तो आपके काम का चैनल है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर में भी अपनी राय जरूर जाहिर करिए, यानी कि आपका कोई सवाल है तो जरूर कमेंट करिए और अच्छा खासा कमेंट करिए, लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। इस चैनल को आपकी जरूरत है। आप जैसे जैसे दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, चैनल भी आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप शेयर करेंगे। सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, जिससे चैनल ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा और जो लोग सीखना चाहते हैं वहां तक पहुंचेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में हमने फ्राइडे को क्या बात की थी, हमने कहा था कि ये जो जोन है, इस जोन में हम 2-2.5 महीने से घूम रहे हैं। इसको एक गैप अप करके निकाला था, लेकिन वहां सस्टेन किए नहीं, घूम फिर के नीचे आ गए और इस जोन को हम निकाल चुके हैं। तो कल ही मैंने, यानी कि फ्राइडे को मैंने बोला था ये जोन क्लियर हो चुका है, लगता है भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। वो देखने को मिला भी। उसके बाद थोड़ा सा खींच के ऊपर ले गया दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा। अब बाजार को कोई न्यूज चाहिए, या फिर ऐसा कोई न्यूज जिससे ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बंद हो, तब जाकर कुछ हो सकता है। और अगर बाजार और कुछ दिन तक नीचे रहा तो फिर नीचे भी कंसोलिडेशन फेज की शुरुआत हो सकती है। वो सब हम लोग आज देखेंगे और आने वाले कई वीडियो में हम इस पर बात करते रहेंगे, क्योंकि बाजार अभी क्या कर रहा है आप देख ही सकते हो। बैंक निफ्टी में ये जो गिरावट देखने को मिली, निफ्टी के अपेक्षा दुगनी गिरावट, यानी कि फ्राइडे को भी दोगुना और आज भी दोगुना। इसके पीछे का रीजन ये है कि निफ्टी पिछले कई दिनों से ऊपर नीचे 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 कर रहा था। जनवरी में भी आप देखेंगे नीचे आया था, लेकिन बैंक निफ्टी जनवरी में नीचे नहीं आया, वो वहीं पर रहा और ऐसा महसूस कराया कि भैया हम तो ऊपर ही रहेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि ये तब तक ही मजबूत है जब तक कि ये जोन ब्रेक ना करे। फ्राइडे को इसने उसे निकाला और फिर एक बड़ा गैप डाउन हुआ। दोस्तों, अब आप ये कह सकते हो कि ईरान, इजराइल, अमेरिका कन्फ्लिक्ट है, इस वजह से युद्ध का माहौल है, युद्ध हो रहा है,
तो इसीलिए बाजार में गिरावट है। दोस्तों ये तो गिरावट होनी ही थी, लेकिन बाजार यानी कि जो ऑपरेटर सेलर्स होते हैं वो मुनाफा वसूली के लिए ऐसे न्यूज का वेट करते हैं ताकि वो माल बेच सके, यही सच्चाई है। नहीं तो धीरे धीरे बेच के लाते हैं। अब उस कन्फ्लिक्ट पर सवार होके जल्दी जल्दी बेचेंगे और किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा कि क्यों बेचे। सबको पता है कि ईरान इजराइल अमेरिका कन्फ्लिक्ट हो रहा है और इस वजह से गिर रहा है। बात समझ रहे हो ना? सब रिटेलर्स के लिए ही है, आप समझ जाएंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में टिके रह गए तब। वैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बैंक निफ्टी में अभी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में आपको बताऊं तो वो सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी चूंकि हम एनालाइज करते हैं और जहां हमें क्लोजिंग मिला है उसके आधार पर हम कुछ नंबर यहां पे निकालते हैं। अब देखो इस सिचुएशन में जहां एक बड़ा गैप डाउन हो जाए तो नीचे के नंबर्स, अभी देखिए एक समय ऐसा था, आज का लो अगर आप चेक करेंगे 25,270, वी आर थिंकिंग कि 56,000 तक टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन बाजार अपने आप पर आया तो बहुत कुछ कर सकता है और वो करके दिखाया भी। अकॉर्डिंग टू कि हमें ये नंबर मिला है 56,000 की क्लोजिंग, उसके आधार पर पहला रेसिस्टेंस रहेगा इन द केस ऑफ कि अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं हो 56,300, 56,500, 56,700 ये रहेंगे नंबर। इसके ऊपर बाजार जाता हुआ फिलहाल नहीं दिखता है, लेकिन अगर मान लेते हैं ट्रैपिंग हुई, जैसे कि कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो पूरा स्पेस अगर आप देते हैं बैंक निफ्टी को तो वो ज्यादा से ज्यादा 57,000 तक का आप दे सकते हैं, जो कि 1,000 पॉइंट का हो जाएगा। 2,000 पॉइंट की गिरावट हुई है, ऐसे में 1,000 पॉइंट की रिकवरी करता है बाजार तो 1,000 अभी भी नीचे ही रहेगा, क्योंकि गिरा है 2,000, अब 1,000 और चढ़ भी जाए तो 1,000 तब भी नीचे रहेगा। अब मैं 57,000 यानी कि 57,000 का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये आखिरी सपोर्ट होना चाहिए, रेसिस्टेंस होना चाहिए। इसके ऊपर इसको टाइम बिताना पड़ेगा तब जाके होगा। इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि हमने तो एक तो ये पहले जोन को क्लियर कर दिया, इसको तो अब हटा दो। इसके बाद यहां पर एक जोन है, देख रहे हो ये वाला, इसका जो निचला हिस्सा है वो 57,000 के आसपास का एरिया है, और साथ में यहां पर भी एक जोन है जिसको हमने उसको भी क्लियर कर लिया है। एक ये जोन है, एक ये जोन है, तो इस जोन का जो बीच का हिस्सा है, निचला हिस्सा है, वो सब रेसिस्टेंस है। हो सकता है कि वहीं रुक जाए, 57 की तरफ भी ना देखे। हो गया क्लियर? ये रहेंगे रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट की जहां तक बात है दोस्तों, अब आपको एक चीज और समझाने वाला हूं कि एक बड़ा गैप डाउन और गैप अप हो जाए तो हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे निकाले, क्योंकि आप कहोगे कि सर आपने तो बताया था कि यहां तक आ सकता है, वो तो उसको भी निकाल दिया था, वो अगला सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होगा? बहुत आसान है, मैं आज आपको ये सीक्रेट ही है, मैं आपको यहां पर रिवील कर देता हूं। आप जानते हैं कि मैं जो आपको नंबर देता हूं वो लगभग सेम होता है हर वीडियो में, यानी कि 1000 बदलते हैं लेकिन 300 500 का जो नंबर रहता है वो सेम रहता है। वो मैं आपको आज समझा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि बड़ा गैप डाउन हो जाए तो हम वहां पर किस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करें। और साथ में ये भी बात करेंगे कि एक बड़े गैप डाउन के बाद रिटेलर्स के लिए कुछ खास रह जाता है कि नहीं, वो भी देखेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर हम तो 56,000 पर हैं और सपोर्ट मैं आपको बता देता हूं पहले एक बार। देखिए पहला सपोर्ट इस नंबर के आसपास अगर हमें ओपनिंग मिला तब 55,700, 55,700 का नंबर ब्रेक करके नीचे आया तो 500 का नंबर और फिर 55,300 का नंबर, जो कि आज का लो भी है। इसमें 20 30 40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एक बड़ा कंपोनेंट है। अभी देखेंगे यहां से ये रहेंगे नंबर दोस्तों, लेकिन पैनिक सिचुएशन जिस तरह से चल रहा है, ऐसे स्थिति में बाजार जो है वो 55,000 के राउंड नंबर को टेस्ट भी कर सकता है और उसको ब्रेक करके 54,700 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है इसलिए आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये रहा आपके सपोर्ट नंबर। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सपोर्ट मैंने आपको कहां तक बताया, 54,700 यानी कि 54,700 तक का नंबर। तो 54,700 का नंबर आपको अगर उसको भी बाईपास कर देता है या फिर जो मैंने ऊपर के नंबर दिए उसको बाईपास करके ऊपर चला जाता है, तो उस केस में क्या रखेंगे? बैंक निफ्टी में हमेशा आपको एक नंबर याद रखना है, कोई भी राउंड नंबर ले लो। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में यहां पे 55,000 ले लेता हूं, 55,000, आप कुछ भी ले लो, लाइक 60,000 ले लो, कुछ भी ले लो। याद रखना उसके नीचे है, इस राउंड नंबर के या किसी भी राउंड नंबर के नीचे है, उसके 300 पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस होगा बाय डिफॉल्ट, उसके 500 पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस होगा बाय डिफॉल्ट, उसके 700 पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस होगा बाय डिफॉल्ट, उसके 900 पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस होगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर है ना? अब नीचे के बारे में, अगर मान लो कि 55,000 के पास बाजार है
ठीक है, राउंड नंबर आप 56,000 भी मान सकते हो, जैसे कि अभी 56,000 के पास ही है। तो अगर इसको नीचे ब्रेक करता है तो पहला 300 पॉइंट नीचे आएगा, जो कि मैंने आपको बताया 55,700। उसको ब्रेक किया तो 200 पॉइंट और नीचे आने की संभावना बढ़ेगी। उसको ब्रेक किया तो 200 पॉइंट और गिर सकता है, जो कि 55,300 तक ले जाएगा। और इस 300 पॉइंट को भी गिराया 55,300, यानी 55,300 को भी ब्रेक किया तो 300 पॉइंट और डाउन जाएगा, जो कि लेके जाएगा 55,000। इसको भी ब्रेक किया तो फिर 54,700। यानी बात समझ गए ना, नंबर्स वही रहते हैं। आप जब हमारे वीडियोस को देखोगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये नंबर्स हैं। अब दोस्तों ये नंबर्स पर क्या अक्सर बाजार पहुंचते हैं, क्या वहां से ही गिरते हैं? तो आप चेक कर सकते हो। आज का हाई देखो 56,300 के पास है। अब आप कहोगे सर 56,300 यानी 56,300 नहीं है, इट्स 56,274, 25 पॉइंट कम है दोस्तों। 20-25 पॉइंट बैंक निफ्टी में, यानी कि उसका जोन होता है 300 के पॉइंट, 300 के पास। तो आप चेक कर लो 56,300, 56,300 अप है यानी कि हाई है, और डाउन साइड में यानी कि आज का लो देखिए 55,270, यानी कि फिर 300 का नंबर। अब आप जब आप इसको क्लोजिंग देखोगे तो फिर देखो राउंड नंबर के पास है ना, राउंड नंबर के पास, इसकी क्लोजिंग राउंड नंबर के पास हुई है। इसकी ओपनिंग कहां हुई है? वही 56,000 के आसपास, ठीक है ना। तो सुबह में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है हर कैंडल को जाकर आप चेक करो कि वहां पर उसकी क्लोजिंग कहां मिली, ओपनिंग कहां हुआ, वो चेक करो। जैसे फ्राइडे को लो क्या है देखो 57,700, 700 का नंबर देता हूं ना आप सभी को। अब इसका हाई चेक कर लो, इसका यानी कि ओपनिंग चेक कर लो। तो क्या है इसकी ओपनिंग? आप जाइए चेक करिए, इसकी ओपनिंग देखो कहां है 629, यानी 700 से 70 पॉइंट का अंतर, यानी उसी के आसपास में। हाई देखो तो 800, यानी कि जो मैं आपको नंबर देता हूं उसके आसपास का नंबर रहता है। इससे पिछले वाला कैंडल का भी लो देख लो 500 के पास है, हाई देख लो 300 के पास है, ओपनिंग देख लो 59,000 के पास है ना। इससे पिछले वाला नंबर चेक कर लो, क्लोजिंग 755, लो 393, हाई 59,000। अरे कभी कभी 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में आप पाओगे यही चीज देखने को आपको मिलेगा। आप देखिए ये जो 3 फरवरी को एक बड़ा गैप अप हुआ था, इसमें इसका जो हाई है वो 700 के पास है, इसका जो लो है वो है 700 के पास है। चेक करो 61,700 ऊपर है इसका हाई, लो है 59,700 के आसपास। 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे बड़ा कैंडल बना है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक सीक्रेट बता दिया, ये बाय डिफॉल्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि 700 से एग्जैक्ट 700 से ही गिरेगा, वो आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करके ट्रेड लेना पड़ेगा। हालांकि मैं सुबह में टेलीग्राम पर आप सभी को लाइंस लगा के भेज देता हूं, लेकिन आज मैंने आपको लाइंस लगा के नहीं भेजा क्योंकि मुझे अनुमानित हो गया था कि बाजार आप गिफ्ट निफ्टी को देख रहे होंगे तो इतना बड़ा गैप डाउन हो सकता है। तो इस स्थिति में कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करेगा नहीं, क्योंकि सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट में आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ढूंढते रह जाएंगे, वो नहीं मिलेगा और उसे ब्रेक करते हुए बाजार ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। यानी कि बाजार जो है वो अगर सेंटिमेंट किसी न्यूज को, इवेंट को रिएक्ट कर रहा है तो वहां कोई नंबर काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जब बाजार शांत हो जाता है, यानी कि स्टेबल हो जाता है, तब वहां पर रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट पर जो पोजीशंस बनते हैं उसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हो। यानी प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपको लगता है कि सर ये सब समझ में तो आता नहीं है, एग्जैक्ट में कहां ट्रेड लेना है, तो आप आइए ना हमारे क्लास में। 2 तरह के क्लास है, मंडे टू फ्राइडे आप आ सकते हैं हमारे क्लास में लाइव, और सैटरडे संडे की भी क्लास होती है जिसमें आप सीख सकते हैं बेसिक से एडवांस, और वो भी सिर्फ 99 रुपीज में सैटरडे संडे का क्लास है। मंडे टू फ्राइडे की फीस अलग है, जो कि स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 6206381623, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को, जो लोग हमारे पुराने व्यूअर भी हैं, जो नए भी हैं, उन सभी को मैं यहाँ पर एक नया नंबर भी दे देता हूं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। और वो नंबर जो है हमारा वो है 8872986307। इस नंबर को भी आप नोट करके रख सकते हैं। इन दोनों नंबरों में से किसी पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ये जो नंबर है 6206381623, इस पर कॉल कर सकते हैं। और ये जो नंबर, इस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। और ये जो नंबर दिया मैंने आपको 8872986307, इस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो रात के 12 बजे, तो उसी समय घुमा दोगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना, वर्किंग आवर में करने का, ठीक है। ओके, बैंक निफ्टी सपोर्ट रेसिस्टेंस सब समझा दिया और कैसे कामकाज करेगा ये भी आपको बता दिया। आई होप कि आप समझे होंगे, है ना।
इतना समझदार तो आप लोग हो ही चुके हो, है कि नहीं। अब हम लोग यहां पर निफ्टी का एनालाइज करने से पहले एक काम करते हैं, मेजर कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको नंबर्स तो दूंगा ही। एचडीएफसी बैंक में जैसा कि मैंने कहा था कि अपने आप पर आया तो 800 पहुंच सकता है, पहुंचा भी 821 820 के आसपास में, लेकिन वहीं से ऊपर की ओर गया और कहीं ना कहीं एचडीएफसी बाजार को, जो आप देख रहे थे कि नीचे खुलने के बाद जो ऊपर गया है, या फिर बैंक निफ्टी ऊपर खुला था फिर नीचे गया था, नीचे से फिर जो ऊपर गया, उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है बैंक निफ्टी में? एचडीएफसी बैंक का। यानी अभी भी दबाव है और अब रेसिस्टेंस 850 से लेकर 875 तक का एरिया, 850 टू 875 इज द हाई रेसिस्टेंस एरिया। इसको क्रॉस करेगा तब ऊपर, नहीं तो अभी दबाव और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक में आज फिर से 2% से ज्यादा की गिरावट, यहां भी गैप डाउन हुआ, फिर नीचे भी गया, लेकिन उसके बाद फिर से यहां पर थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला और अब ये 1278 पर क्लोज हुआ है। स्टिल इट्स सेंटिमेंट इज डाउन, बट दोस्तों इन सब अच्छी कंपनियों में आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सुनहरा अवसर है, समझ गए आप। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है, एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी होता है। रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस को जब आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये 2-4 दिन घुमाएगा और उसके बाद ये ट्रैप करेगा। अभी तो आज भी घुमाया, आज नीचे खुला लेकिन ले गया ऊपर, और कहीं ना कहीं रिलायंस 1.37% लगभग यहां पर 1.5% के आसपास में ऊपर है, जिससे निफ्टी को बहुत मदद मिला होगा। अगर ये नीचे ही रहता तो ऐसी स्थिति में निफ्टी के अंदर में और गिरावट देखने को मिल सकती थी। और दोस्तों रिलायंस के अंदर में और गिरावट जितना बढ़ेगा, बाजार आपको संकेत उस हिसाब से पता लग जाएगा कि बाकी सेक्टर्स में क्या हो रहा है, क्योंकि एक मेजर कंपोनेंट है और रिलायंस से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर रिलायंस में हलचल होती है तो उन सब कंपनियों को भी हलचल उसमें भी हो जाती है। तो फिलहाल तो मुझे इसके ऊपर में कोई खास ट्रस्ट नहीं है कि ऊपर चला जाएगा वगैरह वगैरह, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि निचले स्तरों में इन सब कंपनियों के अंदर में थोड़ा बाइंग फार्मूला वाला क्वांटिटी, बाइंग फार्मूला का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप सर्च करेंगे बाइंग फार्मूला तो मिल जाएगा। तो अभी रिलायंस मुझे कुछ खास नजर नहीं आता, बस ट्रैपिंग नजर आता है। और चूंकि एक न्यूज है कि रसिया से आप ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो, रिलायंस जैसी कंपनियां ही उसमें हिस्सेदारी काफी रखती है रसिया से ऑयल इंपोर्ट करने में, तो उसका असर है, ऐसा ये चार्ट आपको बता रहा है। और साथ में इस असर का असर निफ्टी पे को मैनिपुलेशन करने में भी हो रहा है। एक तीर से दो निशाने ऑपरेटर्स यहां पे लगाने में कामयाब हो गए, यानी कि जो बड़े प्लेयर है वो एक तीर से दो निशाने। एक्सिस बैंक को भी आज देख लेते हैं दोस्तों। एक्सिस बैंक जो ऊपर सबको बिठाया था, आज फिर से नीचे ले आया, लेकिन दोस्तों ये अभी सपोर्ट जोन के आसपास इसका जो है वो बना हुआ है, अभी ये भी सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट 1240 है और फिर उसके बाद 1000 की तरफ बढ़ता हुआ आपको 1200 की तरफ, और फिर उसको ब्रेक किया तो फिर उसके बाद फिर नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी तुरंत ये सब कहना सही नहीं है, देखना पड़ेगा कि किस तरह से कामकाज करता है। एसबीआई को भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे सर एसबीआई में, क्योंकि ऊपर अगर जिन्होंने खरीदा है, दोस्तों ऊपरी स्तरों पर अगर आपने भारी मात्रा में पैसा लगा दिया और बाइंग फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको हमेशा डर लगेगा। एक ही बार में पूरा का पूरा पैसा लगाना स्टॉक मार्केट में सही नहीं होता, अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना होता है। और किसी भी स्टॉक में बाइंग करने से पहले उसको बाइंग फार्मूला का इस्तेमाल करिए। बाइंग फार्मूला का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, जहां हम ये बात करते हैं कि अपने अमाउंट को आप डिवाइड कर लो। मान लो 1 लाख रुपए लगाना है तो आप उसको डिवाइड कर लो 5-5 हजार में 20 बार या 10-10 हजार में 10 बार, और धीरे धीरे लगाओ। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे पैसा लगेगा। हाँ, ऊपर जाने वक्त आपको लगेगा कि सर मैंने तो 10 बार डिवाइड किया था तो पहले 10,000 लगाया, लेकिन ऊपर चला गया तो मुझे तो रिटर्न नहीं मिला। लेकिन दोस्तों लंबी अवधि तक बाजार में अगर आप रहना चाहते हो तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। दुनिया के सारे बड़े ट्रेडर्स यही फॉर्मूला पे चलते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप समझे होंगे। आज दोस्तों बजाज ऑटो के अंदर में भी 4% की बिकवाली देखने को मिले, और ऐसे ऐसे कई सेक्टर्स रहे, एफएमसीजी सेक्टर से लेके तमाम सेक्टर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेके दुनिया भर में गिरावट देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर वगैरह में सब में गिरावट देखने को मिली। चौतरफा बिकवाली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजार को थोड़ा सा आईटी का सपोर्ट मिला, थोड़ा रिलायंस का सपोर्ट मिला, नहीं तो और गिरावट बढ़ सकती थी। चलिए अब हम लोग निफ्टी को एनालाइज करते हैं। दोस्तों निफ्टी को एनालाइज करने से पहले आप सबको एक सूचना भी देना चाहता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी भारतीय बाजार में, यानी कि भारतीय इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मेजर कंपोनेंट्स के अंदर में ट्रेड करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और ऐसे में अपग्रेड करना अपने आप को बहुत जरूरी है। दुनिया क्रिप्टो की तरफ चल रही है, आप जरूर इस भारतीय स्टॉक मार्केट में बने रहे जैसे कि हम भी बने हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले से ही, बहुत पहले से क्रिप्टो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं।
लेकिन अब हमने ये सोचा है कि आपके साथ मिलकर करें। आप जैसे इसको प्यार दे रहे हो, वहां भी आ सकते हो, सीखना चाहते हो तो हमने एक वर्कशॉप यहां पर इनिशिएटिव लिया है। आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम पर भी उसके विषय में डिटेल डाला हुआ है, आप जाके उस मैसेज को चेक कर सकते हो। वहां पर आपको कई जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आप क्रिप्टो के अंदर में आ सकते हो। दोस्तों, यहाँ क्रिप्टो के अंदर में अगर आपको आना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल। अगर आपने ये तय कर लिया है कि मुझे क्रिप्टो में जाना ही जाना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? सिंपल, आपको सिर्फ ये करना है 499 रुपीज की फीस अदायगी करनी है और आपको वर्कशॉप के लिए रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, जिसमें आप सीखोगे स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज और मेन एक्सचेंज जो भारत में भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसमें कैसे अकाउंट खुलवाकर ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। वैसे ये जो एक्सक्लूसिव जो क्लास है, वो वर्कशॉप है, वो 1 दिन का है, लेकिन अगर किसी को 1 दिन में समझ नहीं आता है तो इसको हम 2 दिन के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अभी इसमें रजिस्ट्रेशन चालू है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जैसे इसमें हम लिमिटेड सीट रखे हैं, अगर इसके अंदर में वो सीट्स बढ़ जाती है तो फिर वो क्लास आपको डेट के साथ में अनवील कर दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डेट बता दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 499 की मामूली सी फीस आप देकर, एक मूवी टिकट के आसपास की फीस है, वो देकर आप यहां पर पहुंच सकते हो क्रिप्टो के अंदर में, क्योंकि क्रिप्टो आने वाले टाइम का डिमांड है दोस्तों, मांग है क्रिप्टो का। आप देख रहे हो, समझ रहे हो, आई होप समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग भी क्रिप्टो में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अब हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे, सब कुछ एनालाइज कर चुके हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं कि 23,800 पर आखिरकार वो क्या था, जहां से थोड़ा सा सपोर्ट हमको दिखा है, रुका है। एक वजह एक्सपायरी भी है, लेकिन एक और वजह है, और वो है ये दोनों पहाड़ के टीले, एक और ये दो सपोर्ट का काम करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां से पहले बिकवाली हुई थी, फिर ऊपर गया, बिकवाली हुई, और 7 अप्रैल 2025 को 7 अप्रैल 2025 को एक बड़ा गैप डाउन लिया। ट्रम्प साहब का एक स्टेटमेंट आया था टैरिफ को लेके, उसके बाद यहां से, उसके बाद उसी दिन से वो गैप डाउन हुआ, फिर थोड़ा ऊपर खींचा और उसके बाद खींचते ही चला गया। तो 7 अप्रैल का कैंडल मुझे अभी तक पचा नहीं है, और हो सकता है कि यहां पर बाजार टेस्टिंग करने के लिए आ जाए। बावजूद इसके मैं दोस्तों स्टॉक मार्केट में निवेश करता रहता हूं। निवेश करना बहुत जरूरी है। अगर आप निवेश करते रहेंगे फॉर्मूला अपना के, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सर जब आपको ये पता ही है कि यहां इसकी टेस्टिंग हो सकती है तो यहीं पर बाइंग कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों, मैं तो कह रहा हूं कि फॉर्मूला के अनुसार हम तो पूरा बाइंग इकट्ठा करते नहीं है, और हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या यहीं से सब मामला सेटल हो जाएगा और बाजार ऊपर चला जाएगा। हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम एनालाइज करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये नंबर टूटा है तो अगला पोजीशन बायर का कहां पे होगा, जिसकी टेस्टिंग हो सकती है। क्योंकि बायर की टेस्टिंग होगी तो पता लगेगा ना कि बायर खरीदेगा कि पोजीशन कवर करेगा और बेच के, है ना। यही सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पहाड़ के 2 टीले जो आपको नजर आ रहे हैं, 5 फरवरी 2025 के आसपास का एरिया और मार्च 2025 के आसपास का एरिया, 25 की बात कर रहा हूं, अभी 26 चल रहा है। यहां पर थोड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिला, और यही एरिया है वो 860, और यहीं पर ये थोड़ा देर घूमा और वहां सपोर्ट लिया। बट दोस्तों, ये जो सपोर्ट है, ये सिर्फ बाजार से वो लोग निकल रहे थे, अपना पोजीशन को बचा रहे थे, एग्जिट करेंगे और फिर कल बाजार नीचे आ जाएगा, या फिर ये ट्रैपिंग है एक्सपायरी के लिए, ये आपको सब कल पता लग जाएगा। आज वीडियो बनाने में मुझे लेट हो गया, 7 बज रहे हैं। अगर हम गिफ्ट निफ्टी यानी कि SGS निफ्टी को देखते हैं तो फ्लैट चल रहा है, और एक्सपायरी के दिन में ये उम्मीद रहती है दोस्तों। लेकिन क्या यहां से बाजार ऊपर चला जाएगा? चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कौन सा नंबर निकालेगा, किसके ऊपर टाइम बिताएगा, वो जरूरी है। अभी जो हमको क्लोजिंग मिली है उसके आधार पर 24,000 के राउंड नंबर के आधार पर पहला रेसिस्टेंस हम देखते हैं, वो रहेगा 24,000। देखो, अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होता है तो ये एरिया 24,000 का एरिया खुद अपने आप में एक रेसिस्टेंस है, जो कि 60 तक रहेगा। 24,060 का आपको हाई लेके चलना पड़ेगा, जो कि आज का हाई भी आप 78 के आसपास है। मान लेते हैं कि यहां से और ऊपर खुला और ऊपर गया, तो कहां कहां तक स्पेस है, ऊपर कहां कहां तक जा सकता है। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा भेजना चाहते हैं तो आप 24,360 से 400 तक का एरिया भेज सकते हैं। बाकी अगर कुछ अच्छा न्यूज वगैरह आ जाए तो फिर तो उस पर तो कुछ रिएक्ट करने का फायदा नहीं है। फिलहाल मैं आपको इस सेंटीमेंट के आधार पर कुछ नंबर दे रहा हूं। 24,060 को क्रॉस करने के बाद 24,127 से लेके 160 का एरिया भी एक अच्छा रेसिस्टेंस होना चाहिए। 24,227 से लेकर
260 तक का एरिया भी अच्छा रेसिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन मार्केट में अगर कुछ रिकवरी देखने को मिली या ट्रैपिंग की वजह से ही स्पेस कहां तक बाजार क्रिएट करना चाहे तो कर सकता है, जो कि रहेगा 24,327 से लेकर 360,400 तक का एरिया। इतना स्पेस अगर ऊपर की रैली करता है तो ये कर सकता है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो वो हाईली मैनिपुलेशन में माना जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ रेसिस्टेंस हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर ये अब ये कंट्रोल कर चुके होंगे दोस्तों। ये 24,300 अब एक बंकर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 360 से लेके 400 तक का एरिया जो आने वाले टाइम में आपको पता लग सकता है, अभी नहीं पता लगेगा। अब कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा घुमा सकते हैं बाजार को। पुट राइटर से ट्रैप हुए हैं दोस्तों। मैंने कहा था जब 3 फरवरी को गैप हुआ था, तो गैप अप हुआ था, तो मैंने कहा था ना कि कॉल राइटर्स के पीठ में छुरा घोंप दिया आप लोगों ने, है ना। तो वो भैया सीने पे वार करेंगे और मार मार के देखो, पीट पीट के वो जितना बार उछलता है वहीं से पीटते हैं, यानी कि फन फैलाने का मौका नहीं दे रहे। जब भी फन उठाता है चल नीचे, फन उठाता है चल नीचे, यानी कि नीचे नीचे नीचे, और ऐसा ही होता है दोस्तों। और साथ में ट्रैपिंग भी तो हुई ना। अब उस दिन न्यूज आया कि टैरिफ कम हो गया, बाजार गैप अप हो गया, लोग पोजीशन लेके चले गए होंगे, है ना, पोजीशन लेके चले गए होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर में। अलग अलग शेयर्स में खूब निवेश कर दिया होगा बिना बाइंग फार्मूला वाले लोग, जिन्होंने पूरा पैसा एक ही बार में लगा दिया होगा। वो क्या कर रहे होंगे? बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम, कोहराम कोहराम, समझ रहे हो ना, यही होगा हालात। लेकिन बाइंग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि थोड़ा थोड़ा लगाओ, घबराओ मत, थोड़ा थोड़ा लगाओ, तब उनको दिक्कत नहीं आएगी। आई होप समझ गए होंगे रेसिस्टेंस। अब आप यहां पर नोट करिए सपोर्ट। मुझे जो लगता है पहला सपोर्ट दोस्तों, सपोर्ट के बारे में फिर से मैं वही बात बता रहा हूं, अगर बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो, अगर फ्लैट होता है तब उस केस में काम करेगा। 24,000 के नीचे हम कामकाज कर सकते हैं अगर आते हैं तो। पहला जो मुझे सपोर्ट लॉजिकल नंबर आता है, अब सीधे नंबर में आपको दे रहा हूं 23,860, 800 तक का एरिया फर्स्ट सपोर्ट, लॉजिकल सपोर्ट। 23,800 के नीचे अगर गया तो 760 का एरिया, फिर उसके बाद 23,660 से लेकर 600 तक का एरिया आपको सपोर्ट रहेगा। अभी 660 एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। आज का लो भी 697 है, 697, तो यानी कि ये जो एरिया है ये एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों बाजार जिस रंग से चल रहा है, अगर तोड़ता है तो फिर कहानी और लिखी जा सकती है और आने वाले टाइम में और कुछ होता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में बाजार आपको 23,300 के आसपास भी ट्रेवल कर सकता है, उसको तोड़ भी सकता है। 7 अप्रैल के कैंडल की भी टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन वो तो अभी दिल्ली दूर है, बात की बात है। पहले उसको निकाल के ट्रेड करे, टाइम बिताए, बहुत जरूरी है ना। ऐसे गिरता रहेगा तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते ना दोस्तों। देखो पहले 4 दिन यहां घूमा ना इसी के आसपास में, फिर तोड़ा, तो उसी तरह से जोन बनाना बहुत जरूरी है। चाहे एक गैप डाउन करके करो, गैप अप करके करो, फ्लैट करके करो, जोन बनाकर ब्रेक करेगा तो नीचे के संकेत और बढ़ेंगे। ऐसे गिरता रहा तो ऐसे ही पलटी भी मार जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस सारे बताए हैं। ये सारे सपोर्ट रेसिस्टेंस सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट में काम नहीं भी कर सकते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम में मैं आपको प्रॉपर अपडेट देता हूं। टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आसान भाषा में समझने के लिए। अब आप जानना चाहते होंगे कि आपने क्या पोजीशन लिया। दोस्तों आमतौर पर मैं आपको जैसा कि बताता हूं कि BTST नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी किसी केस में जब इस तरह का संभावना है कि गैप डाउन हो सकता है, जैसा कि कल आपको एनालाइज करके बताया था, तो एक BTST का छोटा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं 10% से लेकर 30% तक का हिस्सा आप लेके जा सकते हो। लेकिन ये आदत नहीं होना चाहिए कि मुझे डेली लेके जाना है, नहीं तो फिर वो तो गैम्बलिंग वाली बात हो जाती है। तो आप अगर ऐसा सिचुएशन है जहां आपको लग रहा है तो वहां पर आप ये जोखिम ले सकते हो, यानी कि आपके प्रॉफिट का 10 से 30% का हिस्सा, जो कि एक सही सौदा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपने 1 लाख रुपया का प्रॉफिट बनाया है तो उसमें से आप 10,000 से 30,000 रुपए तक का आप कर सकते हो BTST में इन्वेस्ट, ताकि वो अगर आपके फेवर में खुले तो आपको एक और प्लस हो जाए, और अगर आपके फेवर में नहीं खुले तो आपका नुकसान भी आपके प्रॉफिट के अंदर का ही हो, जिससे आपका माइंडसेट ठीक रहेगा। लेकिन ये डेली करने की चीज नहीं है। BTST करके गए थे, अच्छा उसमें हमें 200 रुपए के भाव में हमने लिया था, और उसके बाद उसे हम लगभग दोस्तों 700 के आसपास में वो आया था,
640 या 50 के ऊपर में स्टॉप लॉस ट्रेल करके लगाया था, वो उसमें एक अच्छा मुनाफा हुआ। क्लास में सभी जो लोग लेके गए थे। आमतौर पे दोस्तों जैसा कि मैं आप जानते हैं BTST बंद कर दो मत करो, क्योंकि डेली करने का चीज नहीं है, और करे भी तो ये फॉर्मूला लगा के किया जा सकता है, लेकिन रोज रोज नहीं, अगर बाजार के अंदर में ऐसा कोई संकेत है, कोई न्यूज है तब। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पोजीशन जो मैंने आपको बता दिया। और अब लाइव मार्केट में आज के डेट में क्या पोजीशन लिया था वो भी आपको बता देते हैं। देखिए लाइव मार्केट के अंदर में जो मैंने पोजीशंस लिया था वो लिया था यहाँ पे एक छोटे लॉट में, क्योंकि छोटा लॉट में काम करना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे मार्केट में। या तो आप काम करिए ही मत, या फिर छोटे लॉट में काम करिए। जहां 700 पॉइंट नीचे है वहां क्या एक्सपेक्टेशन रखना कि और 300 नीचे जाएगा, कैसे, ये जरूरी नहीं है। क्या वहां से ऊपर चला जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। तो ऐसे टाइम में ट्रेड मत करिए। हमने ध्यान से अगर आप समझेंगे मेरी बात को, तो मैंने यहाँ एक ट्रेड लिया था जिसमें मुझे 30-40 रुपए का प्रॉफिट भी दिखा। मैंने पर्सनली उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया, कुछ लोगों ने किया होगा, मैंने नहीं किया। लेकिन मैंने लॉट साइज बहुत छोटा रखा था, मैंने सोचा और नीचे आएगा तो ठीक है। उसके बाद एक और ट्रेड लिया, उसमें भी 40-50 रुपए का प्रॉफिट दिखा था, 30-40 रुपए का प्रॉफिट दिखा था। कुछ खास नहीं दोस्तों, 275 से लिया और 315 तक ही का आप लेवल ले लीजिए, तो उसमें 25 और 15 आप जोड़ लीजिए, 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उसमें हमने कोई बुक किया नहीं, छोटे लॉट में थे, हमने ऊपर गया तो हमने यहाँ पर अपने पोजीशंस को, जिन्होंने नहीं काटा उनको बोल दिया कि एग्जिट कर लो। तो आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा पर्सनली कुछ खास यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था। लॉट साइज बहुत छोटा रखा था क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था बिल्कुल भी, और अगर ये लेवल को तोड़ देता तो मैं सोचता, लेकिन तोड़ा नहीं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एसएल देने में कोई दिक्कत नहीं। और वो एसएल इतना छोटा है दोस्तों कि BTST के कंपेयर करो तो 1% भी नहीं आता, या पिछले कई प्रॉफिट का आधा % भी नहीं आता, मतलब 1-2 दिन का जो प्रॉफिट होता है। यानी छोटे लॉट में, क्योंकि यहां समझ नहीं है लॉट साइज कैसे मैनेज करते हैं, किस मार्केट में कितना करते हैं, इस विषय में मैंने आगे पिछले कई वीडियोस में आपसे डिस्कस किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। और मेंबर्स ओनली वीडियो में भी वो आएगा वीडियो, वो स्पेशल वीडियो है लॉट साइज का, वो उन्हीं को मिलेगा जो हमारे चैनल को ज्वाइन कर रखे हैं। तो आपने नहीं किया तो हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो नीचे आप क्या करोगे, यहां पर देखो ये ज्वाइन बटन आ रहा है, इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे जैसे आप, यहां पे आपको एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, ये 3 प्लान मिलेंगे। इन तीनों प्लान में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा किसी को भी ज्वाइन करके चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इससे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने को मिलेगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स किस लिए बनाया गया है वहां कमेंट करिए, बताइए कि आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। दोस्तों आज टेलीग्राम में कमेंट्री उतनी एग्रेसिव नहीं थी, क्योंकि करना भी नहीं था। मैंने कहा था बिगिनर्स को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे बाजार में जब बड़ा गैप डाउन हो जाए तो फिर ज्यादा संभावनाएं नहीं रहती है, और ओवर ट्रेड करने से बचना चाहिए। यही सब कुछ डिसिप्लिन है जो आपको ऑप्शन बायर्स अगर आप हैं तो ऐसी स्थिति में आपको संभाल कर रख सकता है। आई होप कि आप समझे होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।